हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है विशाल और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेरा माइंड विंडो पे। तो दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा कैसे आप अपनी सैलरी को बचा सकते हो, पार्ट 2। तो देखिए दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये समझाया था कि आपको हर महीने लगभग 5,000 रुपये बचाने हैं। लेकिन आपको मैंने 8 महीनों तक का ही बताया था कि आप 8 महीने तक क्या करेंगे, यानी कि पहले दूसरे तीसरे 5-5 हज़ार बचाएंगे। तीसरे महीने आप अपनी जो भी सुविधा होती है 2,000 तक का खर्चे के लिए साइड करेंगे और 3,000 को सेम वही 5,000 की तरह बचाएंगे। फिर उसके बाद मैंने आगे बताया था आपको 5वें, छठे और 7वें में ऐसे करना है और 8वें में ऐसे करके मैंने हर करके आपको 8 महीने तक का बताया था। आज मैं बात करता हूँ फिर उसके आगे क्या करना है, यानी कि 8वें महीने के बाद क्या करना है। सेम उसी फॉर्मेट में आपको करना है, यानी 15,000 आपने फर्स्ट 3 महीनों में बचाया था, 15,000 फिर दूसरे वाला जो 3 महीने वाला पार्ट है, यानी दूसरे क्वार्टर में बचाया था, फिर थर्ड क्वार्टर में भी आपको क्या करना है, सेम इसी फॉर्मेट में आपको लगभग 15 यानी 45,000 की आपको कम से कम एफडी तो करनी ही करनी है मिनिमम। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपकी 3 क्वार्टर की एफडीज हो जाएंगी 15,000 की, यानी 45,000 हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे कि आपको फिर अगेन जो उधर बच रहा है ना 5,000 रुपये जो आप बचा रहे थे, इस बार आप 5,000 पूरा बचाने के लिए नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, एक दूसरा ऑप्शन पे जाना है और वो है एफडी के अलावा, तो वो है आपका म्यूचुअल फंड पे आप जाएंगे। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं म्यूचुअल फंड में आपको लगाना है। अब आपको इन्वेस्टमेंट भी तो स्टार्ट करनी है ना, तो म्यूचुअल फंड में आपको अपना 5,000 रुपये डालना है। और म्यूचुअल फंड में कैसे डालना है, कोई भी एक अच्छी सी स्कीम को सेलेक्ट करना है और म्यूचुअल फंड में आपको पैसे फिर उसको डाल देना है। म्यूचुअल फंड के लिए कोई डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 5,000 रुपये डाल देंगे। और फिर इसके बाद अगले महीने क्या करेंगे, फिर अगले महीने अगेन आप म्यूचुअल फंड में फिर से डालेंगे, लेकिन याद रखना है आपको लमसम में डालना है, एसआईपी में नहीं डालना है। आज तक आपने कहीं ना कहीं सुना होगा एसआईपी में डालना है, लेकिन मैं कहता हूँ म्यूचुअल फंड के आपको लमसम में डालना है, इकट्ठा पैसा डालना है उस स्कीम में 5,000 रुपये। फिर अगले महीने और उसके अगले महीने यानी कि 9, 10 और 11वें महीने आपको क्या करना है, 5-5 हज़ार की सेम इसी फॉर्मेट में 3 बार एसआईपी सेम स्कीम में करनी है, अलग स्कीम में नहीं करना है, सेम स्कीम में करना है। तो इस तरह से 15,000 का पोर्टफोलियो आपका एक म्यूचुअल फंड का भी क्रिएट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जो 12वां महीना आता है, इसमें जो 5,000 है, ये 5,000 ना आप म्यूचुअल फंड में डालोगे, ना आप किसी एफडी में डालोगे, ना कुछ करोगे। ये 5,000 आपकी पूरे साल का खर्चा है जो आपको करना है। अब अपने ऊपर भी थोड़ा सा खर्च करना है आपको साल भर के अंदर अंदर। कोई नशा नहीं करना है, किसी तरह का शौक नहीं पालना है, बस आपको सिंपली क्या करना है, अपना खर्चा निकालना है। कैसा खर्चा, कपड़े, जूते, मंजन, साबुन, कुछ भी आपका होता है वो आपको करना है। या साल का आपका मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो, जो भी आपको ऐसा लगता है आप वो 12वें महीने करोगे। फिर क्योंकि आपने 1 साल का समय अपने इस जॉब को दे दिया है, तो मेरा मानना है शायद आपकी पोस्ट अपग्रेड होगी या आपकी सैलरी को कुछ हाइक मिलेगी, तो आपकी सैलरी जहाँ 20 थी वहाँ एटलीस्ट 23,000 तो हो ही गई होगी। तो 23,000 होती है तो आप समझ लीजिए जहाँ 5,000 आप बचा रहे थे, वहाँ कहीं ना कहीं आप 8,000 रुपये तो बचा ही लोगे, यानी 5, 3, 8,000। और ये मैं मान के चलता हूँ कि रूम रेंट में 10% की बढ़ोतरी कोई खास नहीं होती है, आपके 8,000 पे 10% यानी 800 रुपये ही खाली बढ़ेगा। तो मैं मोटा मान लेता हूँ, चलिए 8 नहीं, अब 7,000 तो बचाओगे ही। तो 7,000 रुपये आपको बचाने हैं। 8,000 नहीं भी बचा पाते तो 7,000 रुपये आपको बचाने हैं। अब इस 7,000 का सेम फॉर्मेट अगेन ऐसे आप करेंगे, वो जो सेकंड अकाउंट मैंने खोलने को बताया था उसी की तरह से अब क्या करना है आपको, अपना ये 7,000 पहले महीने, 7,000 दूसरे और 7,000 तीसरे महीने आपको साइड कर देना है। यानी कि 21,000 टोटल अब आप बचा रहे हैं। 15 से 21,000 का फर्क आ गया, देखिए दोस्तों। और वो जो आपकी एफडी थी ना, उसका भी धीरे धीरे टाइम पीरियड आ रहा है नजदीक। और ये जो एफडी आप करेंगे ना 21,000 की, आप 6 महीने का करेंगे, ये पूरे साल भर का नहीं करेंगे, ये 6 महीने का आपको करना है एफडी। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगला महीना जैसे आता है यानी चौथा महीना, दूसरे साल का चौथा महीना आता है, तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आप फिर सेम इसी फॉर्मेट पे चलेंगे कि आपको 7,000 जो आपको मिल रहा है उसमें से आपको 4,000 रुपये अपने ऊपर खर्च करना, 3,000 ही साइड करना है।
यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट में जैसे मैंने बताया 3000 साइड करना, सेम उसी फॉर्मेट में आपको दोबारा 3000 ही साइड करना है, आपको उससे ज्यादा कुछ और नहीं करना है। और फिर आप क्या करेंगे, अगेन आपका जो खर्चा है खाने पीने का उस वो भी सिमिलर रहेगा, उसमें कोई विशेष चेंज नहीं आएगा दोस्तों। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, जब पहले साल का चौथा महीना बीतेगा फिर पांचवें महीने अगेन आपको इसी फॉर्मेट में 7000 बचाना है, 7, फिर अगले उसके 7, चौथे महीने आपने क्या किया, खर्च कर दिया ना, पांचवें महीने आप 7000 बचाओगे, छठे महीने 7 और आठवें महीने भी 7000 बचाओगे। यानी कि अगेन 21,000 का ये आपका फिर से 6 महीने का ही एफडी रहेगी, ये साल भर की नहीं रहेगी। अब इस तरह से आपने पहले पार्ट में कितना बचाया था, 45, फिर 90, मतलब 90,000 आपने पहले साल में बचाया था। और लगभग ऐसे ही आप बचाओगे कितना, अ, समझ लीजिए 21,000, 21,000 पहला पार्ट, 21,000 दूसरा पार्ट, 21,000 तीसरा पार्ट, यानी लगभग आप कुछ नहीं तो 63,000, 63,000 आप लगभग बचाएंगे। ठीक, 63,000 आप लगभग बचाएंगे, कितना, इस वाले पार्ट में। और फिर क्या करेंगे, सेम उसी फॉर्मेट में म्यूचुअल फंड में अब स्कीम बदल देंगे। पहले में हमने स्कीम दूसरी ली थी, अब हम स्कीम फिर दूसरी ले लेंगे और फिर उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में हम लोग पार्ट टू पार्ट अपना पैसे बचाएंगे। आपको इसी तरीके से चलना है दोस्तों, यानी कि आपने एफडी किया फिर म्यूचुअल फंड में 2 साल आप ऐसे ही करेंगे। इसके बाद थर्ड साल के लिए क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि थर्ड साल के लिए आपको क्या करना है। पहले 2 साल आप इस फॉर्मेट पे ही चलेंगे, सेम खर्चे का वही फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया है कि आपको हर चौथे महीने आपको अपना निजी खर्चे के लिए निकालना है और बाकी जो 3 महीने हैं उनको कंसेक्यूटिव आपको बचाना ही है पैसे। बाकी बीमार पड़ते हैं, छोटा मोटा खर्चा तो होता रहता है, उसी के लिए मैं साइड करा रहा हूँ कि जब 3,000 या 2,000 एक्स्ट्रा में साइड करा रहा हूँ, नहीं खर्च होता तो उसको बचा के रखिए कि बीमार होने पर उसका इलाज आप करवा सकें। तो दोस्तों मैं जहां तक समझता हूँ कि कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो पाएगी इससे। बाकी थर्ड पार्ट जब मैं इसका लाऊंगा तो आगे और आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ आपको फिर पैसे को डाइवर्ट करना है। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरी वीडियो। थैंक यू दोस्तों।